आरएसएस के लोगों को उनकी चाहत है कि आने वाले 2024 में, आने वाले 2025 में आरएसएस को 100 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं और 2024 में वो एनी हाउ बीजेपी को पॉलिटिकल कंट्रोल बरकरार रखने के लिए बीजेपी को लाना चाहते हैं और हम आने वाले 2024 में एनी हाउ हर संभव प्रयास करके उनको रोकना चाहते हैं। आप सभी को इसके लिए आप सभी को हम ये चाहते हैं कि आप इस आंदोलन का हिस्सा बने और ये जो यहाँ जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो इंफॉर्मेशन आपको लोगों को जगाना होगा। लाखों करोड़ों लोगों तक ये मैसेज लोगों को जगाने के लिए, जोड़ने के लिए और साथ सहयोग के लिए तैयार करना होगा। ये इतनी ही बात मैं यहाँ पर आपके सामने रखकर मेरी दो शब्द यहाँ पर मैं खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हमारे बीच में माननीय निशा मिश्रा में राष्ट्रीय प्रचारक भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली है, मैं उनको निवेदन करता हूँ। मैडम एक धन्यवाद संचालक महोदय। आज भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा की ईवीएम भांडाफोड़ राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक की आज आपके गांव में बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पहुंची हुई है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पर मुझे भी बोलने का मौका दिया गया है। समय की मर्यादा है तो हम लोगों को जब भी हम बोलते हैं तो विषय के ऊपर ही बोलते हैं। यहाँ पर ईवीएम की भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है तो ईवीएम के बारे में मिश्रा साहब ही हमसे ज्यादा बताएंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट है कि शासन करती जमात बनो। तो शासन करती जमात बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम लोग जब भी काम शुरू करते हैं तो हम पुरुष लोग, हमारे घर के पुरुष लोग जो है वो लोग ही सिर्फ काम करते हैं और मीटिंगों में जाया करते हैं। मैंने कई बार देखा है और यहाँ पर भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की जितनी चाहिए उतनी नहीं है। तो मैं पुरुषों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि सिर्फ ऐसी मीटिंगों में जाकर आप लोग ही होशियार बनोगे और आंदोलन के बारे में जानकारी निकाल लोगे और आजाद हो जाओगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। महिलाओं की शक्ति के बगैर तुम लोगों की आजादी आधी आजादी है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपना आंदोलन शुरू किया था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी महिलाओं का ही साथ और सहयोग किया था। 1942 में नागपुर के अंदर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का अधिवेशन रखा था बाबा साहब अम्बेडकर ने। वहां पर 50,000 पुरुष और 25,000 महिलाएं आई थी। कितनी? 25,000 महिलाएं। तभी तो कोई साधन संसाधन नहीं था और तभी संविधान भी लागू नहीं था। महिलाओं के लिए हम अभी देखिए तो हम लोग कैसे गाड़ियों से आए हैं, साइकिल मोटरसाइकिलों से आए हैं यहाँ पर। तो उस वक्त तो ऐसा कोई साधन संसाधन नहीं थे, फिर भी महिलाएं चलकर वहां पर पहुंची थी नागपुर में। पूरे देश की महिलाएं अलग अलग राज्यों से चलकर वहां पहुंची थी अपने हिस्से की आजादी पाने के लिए, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए वो वहां पर पहुंची थी। और उस कारण 25,000 महिलाओं के आंदोलन में सहभागी होने के कारण ही बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। लोगों को तो मिला होगा मुकद्दर से, लोगों को तो मिला होगा मुकद्दर से, मुझे तो मुकद्दर भी मिला है तो तेरे संविधान से। तो महिलाओं को खास तौर पर आप लोगों को कहना चाहती हूँ, भाई और बहनों, हमें महिलाओं का साथ सहयोग देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के जिस तरह से काम करने की प्रक्रिया है, जिस तरह से आंदोलन चलाने का काम कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, उसी तरह से आज के युग में, आज के समय में आज हमारे वामन मेश्राम साहब भी उस पथ पर चले हुए हैं और उन्होंने भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यवादी महिला संघ का नाम का संगठन निर्माण किया है। और उस संगठन के अंदर भी बहुत सारी महिलाएं, पूरे भारत की महिलाएं, उसमें जो भी महिलाएं
मुझे कहते हैं, मैडम आपको डर नहीं लगता? मैडम आपको डर नहीं लगता? अभी अतीक का जब मर्डर हो गया था तो मैं गुजरात में घूम रही थी अकेली, तो मुझे कहा कि मैडम साहब वहाँ है और आप अकेली यहाँ पर घूम रही हो, कार्यक्रम ले रही हो। तो मैंने बोला मुझे डर नाम की मेरी डिक्शनरी में डर नाम का कोई स्पेलिंग ही नहीं है। और जिसका पति वामन मेश्राम हो, जिस वामन से ब्राह्मण डरता हो, उस निशा को किसी से भी डरना जरूरी नहीं है। तो भाइयों तथा बहनों, हमें शासन करती जमात बनने के लिए हमारी महिलाओं को मजबूत करना अति आवश्यक है। और महिलाओं के अंदर जो डर है उसको निकाल दीजिए और उनको कहिए हमारे साथ में कौन है, वामन मेश्राम साहब है और इतना बेहतरीन नेतृत्व जो हमारे साथ में है, हम आजादी की ओर जाएंगे। जिसकी कोई भी समस्या नहीं होती है वो शासन में रहता है, जिसकी कोई समस्या नहीं होती वो शासन में रहता है। लेकिन अभी हम लोग, हमारी समस्या है लेकिन हम लोग शासन में नहीं है, तो हम लोगों को शासन में जाने के लिए तैयारी करनी होगी, हमारे वोट की कीमत जाननी होगी। भाइयों तथा बहनों, मैं आगे का अपना समय मेश्राम साहब को देती हूँ। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साहब को सुनने से पहले साथियों, ये जो राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है, ये साथियों साल के 365 दिन चलाई जाएगी। इस परिवर्तन यात्रा को चलाने के लिए जो भी साथी जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करना चाहते हैं, मैं उन लोगों को निवेदन करता हूं कि ये आंदोलन हम लोग आपके सहयोग से चला रहे हैं। तो जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए साथ सहयोग करना चाहते हैं, माननीय मनोज गौतम जी, माननीय महेश नंदा जी, माननीय आनंद विमल जी, माननीय रामनाथ जी, माननीय राजेश धोनी जी, आप लोगों के द्वारा साहब को 9,100 रुपए, तो आप लोग आए और ये 9,100 रुपए माननीय ललन प्रसाद सोनी साहब आपके द्वारा 500, तो आप सभी लोग आए और साहब को ये व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि आप लोग भेंट करें। आप लोग सामने आइए। और जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए और भी साथी जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना, सभी लोग आ जाइए। तो साथियों जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए इस आंदोलन को चलाने के लिए सहयोग राशि देना चाहते हैं, मैं उनको निवेदन करता हूं कि आप लोग आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत तौर पर 100, 200, 500, 1000, 2000 सहयोग देना चाहते हैं, वो आकर के सामने देखिए, वो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण, आपको माला भी पहना दीजिएगा। तो जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 रुपए, तो साथियों आकर के बारी बारी से साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ, जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए, क्योंकि तो साथियों ये हम अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो साथी आना चाहते हैं वो आ जाए। जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करना चाहते हैं, वो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। जो भी साथी करना चाह रहे हैं वो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। जो भी साथी आप लोग, ठीक है, जो भी साथी तो साथियों आप लोग बारी बारी से आकर के इस आंदोलन को चलाने के लिए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ, जो भी हमारी माताएं बहनें भी 150, 10, 20 सहयोग करना चाहती है, तो साथियों आप आकर के साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। जो भी साथी करना चाह रहे हैं वो आ जाए और उसके बाद हम लोग साहब को सुनेंगे। जो साथी आना चाहते हैं वो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। इसके बाद साथियों हम लोग साहब को सुनेंगे। तो जो साथी आना चाहते हैं वो आकर के साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि जो भेंट करना चाह रहे हैं वो साथी आते रहे। हट जाइए, 500 बच्चे। जो भी साथी निधि देना चाहते हैं वो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाह रहे हैं, दीजिए 500 रुपये दीजिए। अरे 500 रुपये दीजिए।
लो मानसी 500 दो। ला 500 दो। इधर ले आ मानसी। अरे फोटो लो, ये लो, इधर लो, उसको ला, ले लो, उसको दे दो। तो जो भी साथी साथ को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो आकर के इस आंदोलन को चलाने के लिए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। जो भी साथी साथ को निधि देना चाहते हैं वो आकर के साथ को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए साथियों ये जो हमारा वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार को बचाए जाने को लेकर माननीय साथियों मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन करता हूँ आप आए अपने चेंज ले रहे थे उसमें 300 चला के 100 देना चाहती थी ये विद्यार्थी। हाँ 300 से चला गया, चेंज दे रहे थे। इधर देखो सर, अब आप लोग बैठ जाइए साथियों, सभी लोग बैठ जाए। हेलो साथियों, आज बहराइच जिले में जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा ये चलाई जा रही है। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ये परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है। ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है। साथियों, आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि ये जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये जो परिवर्तन यात्रा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हम लोग चला रहे हैं, इसी तरह की परिवर्तन यात्रा 6 महीने की 180 दिन की इसके पहले चलाई गई थी। मगर ये जो परिवर्तन यात्रा है 21 फरवरी से ये शुरू हुई है। तो 21 फरवरी 2023 से शुरू होकर ये 21 फरवरी 2024 तक चलेगी। यानी 365 दिन तक ये कार्यक्रम सारे देश भर में चलेगा। अब 365 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा तो ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम तो है नहीं। ये आज तक किसी संगठन के द्वारा 365 दिन तक चलने वाला दूसरा हमारे जो दूसरे श्रेणी के नेतृत्व करता है उनके द्वारा 6000 तहसीलों में चलने वाला एक कार्यक्रम सारे देश भर में चलेगा। तो इतना बड़ा विशाल परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम किसी संगठन के द्वारा आज तक नहीं चलाया गया। कोई संगठन हमारी जानकारी में नहीं है जो इतना बड़ा कार्यक्रम सारे देश भर में चलाए। तो हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम
चला रहे हैं। तो किसी ने मुझे पूछा भाई इसको तो करोड़ों रुपया खर्चा आएगा, तो आपके पास ये करोड़ों रुपया है? तो हमने कहा हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे चलेगा? तो हमने कहा जरा देखने के लिए आ जाओ कि लोग लाइन लगाकर पैसा देते। यहां भी लोगों ने लाइन लगाकर दिया। और अभी डॉक्टर साहब एक गांव में गए थे, वहां भी दिया। वहां भी कुछ महिलाएं जेल में गई थी, डॉक्टर साहब भी गए थे। तो हमें एक गौरव है कि डॉक्टर साहब जो हैं जिस आंदोलन में जेल में गए थे, वो कानून नरेंद्र मोदी अभी तक लागू नहीं कर पाए। जी सीएए एनआरसी के विरोध में हमने वो आंदोलन चलवाया था, तो नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भाजपा वो कानून सीएए का अभी तक लागू नहीं कर पाए। क्योंकि कानून लागू करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित करना पड़ता है, तो अभी तक वो कानून राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये छोटा मोटा संगठन नहीं है। हमारी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी, तब से हम लोग ये काम कर रहे हैं, संगठित शक्ति निर्माण करने का काम कर रहे हैं। अभी मेरी उम्र 66 साल चल रही है। 18 साल 3-4 महीने की रही होगी, अभी मेरी उम्र 66 चल रही है। तो लगभग 48 साल से ये आंदोलन सारे देश भर में तैयारी करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ तो मुझे ऐसे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम लोग 48 साल के 50% लोग यहाँ 48 साल के नहीं, तो पैदा भी नहीं हुए थे। तब से लेकर ये आंदोलन जो है हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, और इतने साल से प्रयास करने से संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन फैला हुआ है। यहाँ बैठे हुए लोगों के हिसाब से अंदाज मत लगाना, नहीं तो भ्रम हो जाएगा। तो भ्रम हो सकता है, तो इसलिए आपको अगर देखना है तो सोशल मीडिया में जाकर देखो, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए